परमात्मा है ना, परिस्थितियां विपरीत दे सकती है, पर उससे बाहर कैसे निकलना है ये हम सब पे लागू होता है। हम आपको बताते हैं कि 1914 9 दिसंबर की रात थी। न्यूयॉर्क में 10 बिल्डिंग में एक साथ आग लग गई। 10 बिल्डिंग में आग लग गई। उसके जो पड़ोसी थे वो आवाज दिए कि एडिसन साहब बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उसके 10 बिल्डिंग में एक साथ आग लग गई है। उसके 24 साल के बेटे थे चार्ल्स, वो भी बाहर आए, बोले पापा अपना तो सब जल गए, अपना तो सब जल गए। उसके बाद उसने बोला कि अपने मम्मी को बुलाओ। उसकी मम्मी आई, वो देखती है कि देखो इससे बड़ा आग तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तो बोलते क्या बात करते हो, अपना तो जिंदगी भर का कमाई खत्म हो गया। वो बोलती है कि तुम अभी आग का आनंद लो, उसको छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि तुम आग जब खत्म होगा ये राख को जो देखोगी ना, इससे बढ़िया राख लाइफ टाइम में कभी देख नहीं पाओगी, इसका आनंद लो। न्यूयॉर्क टाइम को मालूम पड़ा, न्यूयॉर्क टाइम वाले आए, एडिसन से पूछे एडिसन साहब क्या हो गया? बोला कुछ भी नहीं, 67 साल के उम्र तक मैंने सिर्फ 9,999 गलतियां की थी, वो सारे एक साथ जल गए। अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे एट द एज ऑफ 67। और आज जो अभी आप लाइट देख रहे हैं ना, और दिवाली पे इतनी सारी लाइटें जो आप जलाते हैं, बल्ब लगाते हैं, रंग बिरंग के जो लाइटें जलाते हैं, वो उसी का देन है। अगर उसने उस समय मुश्किल समय में, विपरीत समय में अगर हिम्मत हार दी होती तो आज हम लोग जो लाइटें देख रहे हैं वो कभी नहीं देख पाते हैं। तो विपरीत समय में हमें कैसे उससे निकलना है, वो हमें खुद अपने आप पे विश्वास रख के आगे निकलना है। हो गई उसकी बात। अभी हम आप बताते हैं कि अब्राहम लिंकन के बारे में। उन्होंने एक बार, हमारे जिंदगी में क्या होता है कि हम एक बार अगर फेल हो जाते हैं तो लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब्राहम लिंकन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, 14 बार, कितना बार? 14 बार इलेक्शन में हारे थे। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, जो वर्ल्ड में ही सबसे नंबर 1 प्रेसिडेंट के दर्जा में उनको लिया जाता है। तो हम परिस्थितियां विपरीत आएगी, उससे हम कैसे बाहर निकलना है वो हम पे निर्भर होता है। ये तो हो गई बाहर की बात। अभी हम अपना धर्म संस्कृति से अपने श्री राम जी का एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। राम जी को कल राज्याभिषेक होना था, उनको मतलब राजा होना था, ठीक है। लेकिन कैकेयी ने दशरथ जी के सामने 2 शर्तें रख दी कि राम को 14 वर्ष का क्या होना चाहिए? वनवास होना चाहिए, और भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। उसका एक मंत्री था सुमंत, उन्होंने कहा कि राम जी आप चलिए, आपको पिता बुला रहे हैं। वो गए तो देखते हैं कि दशरथ जी एकदम मायूस से बैठे हैं। बोले बाबूजी को क्या हुआ, पिता को क्या हुआ? तो कैकेयी ने बोला क्या हुआ, मैंने इनसे 2 वर मांगे हैं। एक तो आप तुमको 14 साल का वनवास होना चाहिए, और भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए। तो वो राम बोलते हैं इतनी सी बात, क्या बोलते हैं? इतनी सी बात। देखिए तो क्या होता है, वो 14 साल आपने को क्या करना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां आएगी। अगर 14 साल के लिए राम वनवास नहीं गए होते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते। तो इसीलिए हमारे जिंदगी में परिस्थितियां आएगी, हमें उनसे कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे ऊपर है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हमारे ऊपर है। तो जैसे भी परिस्थितियां लाइफ में आ जाए, हमें अड़िग रहना है, शांत दिमाग से सोचना है, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो अपने लाइफ में मस्त रहिए, जो भी परिस्थितियां आती है उनसे लड़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद।